जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। आज हम नेक्स्ट मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे जो हमने पिछले मॉक टेस्ट में सॉल्व किया था दोस्तों। उसका पार्ट 2 काइनेसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। बायोमैकेनिक्स का तात्पर्य आंतरिक और बाह्य शक्तियों और उनके प्रभावों के अध्ययन से है। Biomechanics refers to the study of internal and external forces and their effects on। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों। मैदान, एथलीट, पर्यावरण या उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एथलीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, शरीर के मध्य भाग की ओर पार्श्विक गति है। अपहरण, व्यसन, विस्तार या फ्लेक्शन। विच इज अ मूवमेंट लैटरली टुवर्ड्स द मिडल ऑफ बॉडी। अबडक्शन, अडक्शन, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अडक्शन। ठीक है, ऑप्शन बी, अडक्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चलने में टच डाउन पर घुटने सामान्य रूप से होते हैं। एट टच डाउन इन वॉकिंग द नी इज नॉर्मली फुल्ली एक्सटेंडेड, स्लाइटली फ्लेक्स्ड, फुल्ली फ्लेक्स्ड या स्लाइटली एक्सटेंडेड। पूरी तरह से विस्तारित, थोड़ा लचीला, पूरी तरह से लचीला या थोड़ा बढ़ा हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, थोड़ा लचीला यानी कि स्लाइटली फ्लेक्स्ड। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्लाइटली फ्लेक्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चौथा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का त्वरण उसके आधार पर नेट बल बढ़ने पर बढ़ेगा। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज एज द नेट फोर्स इंक्रीज डिपेंडिंग ऑन इट्स डेंसिटी, मास, शेप और वॉल्यूम। घनत्व, मास, आकार या वॉल्यूम। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शेप यानी कि आकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व के नियम का उदाहरण है। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। हथौड़ा फेंकने में शुरुआत, दौड़ना शुरू करना, रोइंग में शुरुआत या उपरोक्त सभी। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ऐसा तब होता है जब जोड़ से जुड़ी दो हड्डियों के बीच का कोण बढ़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। जब आपकी जोड़ से जुड़ी दो हड्डियों के बीच का कोण बढ़ जाएगा तो क्या होगा? फ्लेक्शन होगा, विस्तार होगा, व्यसन होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। टेक प्लेस व्हेन द एंगल बिटवीन द टू बोन्स अटैच्ड टू द जॉइंट इंक्रीज। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अडक्शन और नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एक्सटेंशन यानी कि विस्तार। क्वेश्चन नंबर 7, सातवां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हाथ को इस तरह से खोलना कि आपके हाथ शरीर की मध्य रेखा से दूर चले जाएं। आमतौर पर इसे कहा जाता है ओपनिंग ऑफ हैंड्स साइडवाइज इन सच अ वे दैट योर हैंड्स मूव्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी इज जनरली नोन एज फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन और अडक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अबडक्शन यानी कि अपहरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, आठवां क्वेश्चन है, विस्तार एक आंदोलन है जिसमें एक्सटेंशन इज अ मूवमेंट इन विच बॉडी पार्ट्स मूव अवे फ्रॉम बॉडी, एंगल ऑफ जॉइंट रिड्यूसेस, एंगल ऑफ जॉइंट इंक्रीजेस, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल मूवमेंट। शरीर का अंग से दूर चला जाता है, शरीर का अंग शरीर से दूर चला जाता है, जोड़ का कोण कम हो जाता है, जोड़ का कोण बढ़ता है या सभी आंदोलनों को संयोजन करता है या उनका संयोजन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, द एंगल ऑफ जॉइंट इंक्रीजेस। जोड़ का कोण बढ़ता है। ठीक है, एक्सटेंशन
is a movement in which the angle of joint increases. Next question number 9. यह शरीर के मध्य से दूर हड्डी के अनुदैर्ध्य अक्ष के चारों ओर घूमने वाली गति है, इसे कहा जाता है बाहरी घुमाव, आंतरिक घूर्णन, बाहर की ओर घूमना, ए और बी दोनों. दिस इज अ रोटेटरी मूवमेंट अराउंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ अ बोन away from the middle of the body is called external rotation, internal rotation, outward rotation or both A and B. क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी, यानी कि एक्सटर्नल रोटेशन और इंटरनल रोटेशन दोनों ही कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन है लचीलापन और विस्तार है. फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन आर movement in the frontal plane about the sagittal axis, movement in the sagittal plane about the frontal axis, movement in the horizontal plane about the vertical axis or none of the above. तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मूवमेंट इन द sagittal plane about the frontal axis, ललाट अक्ष के परित धनु तल में गति. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपाय को घर्षण को कम करने का सटीक तरीका माना जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी कंसीडर्ड एज एन एक्यूरेट वे टू रिड्यूस फ्रिक्शन? प्रेजेंस ऑफ स्पाइक्स ऑन द सोल्स ऑफ फुटबॉल शूज, एप्लीकेशन ऑफ चॉक पाउडर ऑन द हैंड एंड फीट बाई जिम्नास्टिक्स या जिम्नास्ट्स, यूज ऑफ नैरो बोट्स इन रोइंग और नन ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एप्लीकेशन ऑफ चॉक पाउडर ऑन द हैंड एंड फीट बाय द जिम्नास्ट्स. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जिम्नास्टिकों द्वारा हाथ और पैरों पर चॉक पाउडर का अनुप्रयोग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, दीर्घीकरण से तात्पर्य है. प्रोट्रैक्शन रिफर्स टू किसी भाग को पीछे की ओर ले जाना, एक भाग को आगे बढ़ाना, हाथ को इस प्रकार मोड़ना कि हथेली ऊपर की ओर रहे, पैर के टखने से ठुड्डी की ओर मोड़े. क्वेश्चन नंबर 12 सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, किसी भाग को पीछे की ओर ले जाना, मूविंग अपार्ट बैकवर्ड. ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा. अगला क्वेश्चन नंबर 13, न्यूटन की गति का तीसरा नियम इस प्रकार भी लोकप्रिय है. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो पॉपुलराइज एज जड़त्व का नियम, त्वरण का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, वेग का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, लॉ ऑफ वेलोसिटी. न्यूटन का तीसरा नियम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर बिल्कुल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम. क्वेश्चन नंबर 14, गति के नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? द लॉज ऑफ मोशन वर फॉर्मुलेटेड बाय अलेक्जेंडर, हार्वर्ड, न्यूटन, उपरोक्त में से कोई नहीं. क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा आंसर सी, न्यूटन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अडक्शन एवं व्यसन किस अक्ष पर होता है? abduction and adduction take place at which axis? Oblique, longitudinal or vertical, frontal or mediolateral, sagittal or anteroposterior या anterioposterior. क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, धनु या एंटीरियोपोस्टीरियर, सैजिटल और एंटीरियोपोस्टीरियर. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे गति का नियम नहीं माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज द लॉ ऑफ मोशन? लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ रिएक्शन, लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन. क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, लॉ ऑफ ग्रेविटी को गति का नियम नहीं माना जाता, बाकी इन तीनों को माना जाता है. क्वेश्चन नंबर 17, एथलीट खेल उपकरण और व्यायाम वातावरण के बीच बातचीत सहित मानव आंदोलन के अध्ययन को संदर्भित करता है. रेफर्स टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट
including the interaction between the athlete sports equipment and the exercise environment, kinesiology, physical education, biomechanics और स्पोर्ट्स एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर बिल्कुल ऑप्शन सी बायोमैकेनिक्स कहलाता है। ऑप्शन सी बायोमैकेनिक्स। क्वेश्चन नंबर 18 लचीलापन और विस्तार है। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन आर मूवमेंट्स इन द फ्रंटल प्लेन अबाउट द sagittal axis, movement in the sagittal plane about the frontal axis, movement in the horizontal plane about the vertical axis, or none of the above. Flexion and extensions are क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मूवमेंट्स इन द sagittal plane about the frontal axis, ललाट अक्ष के प्रता धनुतल में गति। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन प्रतिक्रिया के नियम का उदाहरण है? विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ रिएक्शन? बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग, चलना, तैराकी या उपरोक्त सभी? ड्रिबलिंग इन बास्केटबॉल, वॉकिंग, स्विमिंग, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। ड्रिबलिंग इन बास्केटबॉल, वॉकिंग एंड स्विमिंग, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 20 खेलों में बायोमैकेनिक्स जानना क्यों महत्वपूर्ण है? वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स? इम्प्रूव स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज, बोथ ए एंड बी और नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 20 करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इम्प्रूव स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एंड प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 उस प्रकार की गति जो केवल लंबी हड्डियों के बीच होती है और जिनमें दोनों हड्डियों के बीच का कोण बढ़ता या घटता है। द टाइप ऑफ मोशन दैट अकर्स ओनली बिटवीन द लॉन्ग बोन्स एंड वेयर इन द एंगल बिटवीन टू बोन्स इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। सर्कमडक्शन, एंगुलर मूवमेंट, ग्लाइडिंग मूवमेंट और रोटेशन। क्वेश्चन नंबर 21 द करेक्ट आंसर इज बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एंगुलर मूवमेंट यानी कि कोणीय गति। क्वेश्चन नंबर 22 तैराकी में यदि कोई तैराक पानी को पीछे की ओर तेजी से ढकेलता है तो वह आगे की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। न्यूटन का कौन सा नियम इस अनुप्रयोग से संबंधित है? इन स्विमिंग अ स्विमर pushes the water faster in the backward direction then he would be propelled faster in the forward direction. Which law of Newton is associated with this application? Newton's first law of motion, Newton's second law of motion, Newton's third law of motion, or none of the above. Question number 22. Which one is the correct answer? Yes, option C is the correct answer. Newton's third law of motion. न्यूटन की गति का तीसरा नियम। क्वेश्चन नंबर 23 न्यूटन के गति के दूसरे नियम को खेलों में लागू किया जा सकता है जैसे बेसबॉल, तैराकी, फुटबॉल या ए और सी दोनों। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड इन द स्पोर्ट्स लाइक बेसबॉल, स्विमिंग, फुटबॉल एंड बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 23 करेक्ट आंसर इज बिल्कुल ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी, दैट्स बेसबॉल एंड स्विमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24 खेल बायोमैकेनिक्स को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज मैकेनिक्स ऑफ स्पोर्ट्स, किनेसियोलॉजी, फिजिक्स ऑफ स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स डायनेमिक्स। क्वेश्चन नंबर 24 विच वन इज द करेक्ट आंसर? बिल्कुल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फिजिक्स ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फिजिक्स ऑफ स्पोर्ट्स, खेल की भौतिकी के रूप में वर्णित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 गति के प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया गया है। किसको गति के प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया गया है? जो दो सतहों के बीच संपर्क के कारण होता है। घर्षण, प्रतिकर्षण, गुरुत्वाकर्षण या उपरोक्त में से कोई नहीं। विच इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस टू द मोशन विच इज कॉज्ड बाई कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस। फ्रिक्शन, रिपल्सन, ग्रेविटेशन और नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 25
द करेक्ट आंसर इज बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को गति के प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया गया है जो दो सतहों के बीच संपर्क का कारण होता है, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, वह तब होता है जब किसी जोड़ से जुड़ी दो हड्डियों के बीच कोण बनता है। लचीलापन वृद्धि, विस्तार कमी, जोड़ना बढ़ना, विस्तार वृद्धि। Which take place when the angle between two bones attached to a joint. Flexion increase, extension decrease, adduction increase or extension increase. Question number 26. Correct answer is बिल्कुल ऑप्शन डी is the correct answer, extension increase, विस्तार वृद्धि। Question number 27. मुख्यतः धनुतल में होने वाली हलचलें हैं। मूवमेंट दैट अकर्स प्राइमरली इन द सैजिटल प्लेन्स आर एडक्शन, लैटरल फ्लेक्शन, फ्लेक्शन, डॉर्सीफ्लेक्शन, प्लांटर, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, डॉर्सीफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, डॉर्सीफ्लेक्शन, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन, सुपीनेशन एंड प्रोनेशन ऑफ द फोर आर्म। क्वेश्चन नंबर 27, द करेक्ट आंसर इज बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, डॉर्सीफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, वह तल जो शरीर को बाएं और दाएं दोनों भागों में विभाजित करता है कहलाता है कोरोनल तल, धनुतल, ऊर्ध्वातल, ऊर्ध्वाधर तल, अनुप्रस्थ तल। द प्लेन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट इज कॉल्ड कोरोनल प्लेन, सैजिटल प्लेन, वर्टिकल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन। क्वेश्चन नंबर 28, द करेक्ट आंसर इज बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सैजिटल प्लेन, धनु तल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29, अडक्शन एवं अबडक्शन आंदोलन से तात्पर्य है। Adduction and abduction movements refers to moving the body parts towards and away from the midline respectively, moving the body parts away and towards from the midline respectively, and both A and B and none of the above। शरीर के भाग को क्रमशः मध्य रेखा की ओर और दूर ले जाना, शरीर के भाग को मध्य रेखा से क्रमशः दूर और ले जाना। क्वेश्चन नंबर 29, करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मूविंग द बॉडी पार्ट अवे एंड टूवर्ड्स फ्रॉम द मिड लाइन रेस्पेक्टिवली। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीक नहीं है? फ्लेक्शन धनुतल में होने वाली गति है जो गतिमान जोड़ पर कोण को कम कर देती है। फ्लेक्शन ललाट तल में होने वाली गति है जो गतिमान जोड़ पर कोण को कम कर देती है। एक्सटेंशन फ्लेक्शन के विपरीत है जो गतिशील जोड़ पर कोण को बढ़ाता है। या उपरोक्त में से कोई नहीं। विच वन ऑफ द सक्सीडिंग स्टेटमेंट इज नॉट एक्यूरेट? नॉट एक्यूरेट। क्वेश्चन नंबर 30, करेक्ट आंसर इज बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फ्लेक्शन इज द मूवमेंट इन द फ्रंटल प्लेन दैट डिक्रीजेस द एंगल एट द मूविंग जॉइंट। फ्लेक्शन ललाट के तल में होने वाली गति है जो गतिमान जोड़ पर कोण को कम कर देती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, किसका अर्थ है शरीर के अंगों को काल्पनिक केंद्रीय रेखा यानी अक्ष से दूर ले जाना? व्यसन, अबडक्शन, विस्तार, बाहरी घुमाव। व्हाट मीन्स मूविंग द बॉडी पार्ट्स, which means moving the body parts away from the imaginary central line in the axis? Adduction, abduction, extension or external rotation? Question number 31, the correct answer is बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अबडक्शन। अबडक्शन का अर्थ है शरीर के अंगों को काल्पनिक केंद्रीय रेखा यानी कि अक्ष से दूर ले जाना। क्वेश्चन नंबर 32,
क्रिकेट में गेंद पर बल्ले द्वारा लगाया गया बल जितना अधिक होगा, गेंद की गति सीमा की ओर उतनी ही अधिक होगी। न्यूटन का कौन सा नियम इस अनुप्रयोग से संबंधित है? इन क्रिकेट, ग्रेटर इज द फोर्स exerted by the bat on the ball, higher would be the speed of the ball towards the boundary. Which law of Newton is associated with this application? Newton's first law of motion, Newton's second law of motion, Newton's third law of motion, or none of these? Question number 31, question number 32, the correct answer is ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का दूसरा नियम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 33, मैच ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, फ्लेक्शन, एबडक्शन एंड इंटीरियर रोटेशन, गोल्फ स्विमिंग, गोल्फ स्विंग, वॉकिंग एंड स्टार्ट जंप। मैच करना है यहाँ पर दोस्तों, तो फ्लेक्शन का मतलब यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 33, तो फ्लेक्शन का मतलब यहाँ पर होगा दोस्तों गोल्फ स्विंग में ही फ्लेक्शन यूज़ होता है, अबडक्शन में वॉकिंग सही है, इंटीरियर रोटेशन यानी 1 2 3, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ 1 2 3, ये करेक्टली सामने सामने ही मैच्ड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, आंतरिक और बाह्य घूर्णन वे गति हैं जिनमें शारीरिक तल, धनु, ललाट, क्षैतिज या इनमें से कोई नहीं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन आर मूवमेंट इन विच एनाटॉमिकल प्लेन। इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन जो होती है वो कौन सी एनाटॉमिकल प्लेन पर मूवमेंट करती हैं? सैजिटल, फ्रंटल, हॉरिजॉन्टल और नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, वह एक जोड़ पर लचीलापन, सम्मिलन, विस्तार और अपहरण का अनुक्रमिक संयोजन शामिल है। किसमें? एक जोड़ पर लचीलेपन, सम्मिलन, विस्तार और अपहरण का अनुक्रमिक संयोजन शामिल होता है। आंतरिक घूर्णन, बाहरी रोटेशन, परिक्रमा या उपरोक्त में से कोई नहीं। विच इन्वॉल्व्स द सिक्वेंशियल कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्शन, अडक्शन, एक्सटेंशन एंड अबडक्शन एट अ जॉइंट। इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, सर्कमडक्शन और नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन इज द करेक्ट आंसर? बिल्कुल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सर्कमडक्शन, परिक्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, एक तैराक तब तैरने में सक्षम होता है जब वह पानी को पीछे की ओर धकेलता है। न्यूटन का कौन सा नियम सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है इसके साथ? न्यूटन की गति का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम या फिर जड़त्व का नियम? अ स्विमर इज एबल टू स्विम व्हेन ही पुशेस द वाटर बैकवर्ड, विच लॉ ऑफ न्यूटन इज डायरेक्टली लिंक with it? Question number 36, the correct answer is बिल्कुल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस खेल में घर्षण एक हानिकारक भाग के रूप में कार्य करता है? रेसिंग, जिम्नास्टिक, साइकिल चलाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स friction acts as a disadvantageous part? Racing, gymnastics, cycling, none of the above. क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव। फ्रिक्शन आपका रेसिंग में भी यूजफुल होता है, जिम्नास्टिक में भी, साइकिलिंग में भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, आधार किसके मध्य में है? द फल्क्रम इज इन द मिडल ऑफ फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास और नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 38, विच वन इज द करेक्ट आंसर? बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट क्लास लीवर, प्रथम श्रेणी के लीवर में फल्क्रम जो होता है वो बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से किसे अंतःक्रिया का नियम कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इंटरैक्शन? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ और नॉन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 39, विच वन इज द करेक्ट आंसर? बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अंतःक्रिया का नियम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, किसी गेंद या अन्य प्रक्षेप का अपने केंद्रीय अक्ष के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? प्रक्षेप, लोच, स्पिन, त्वचा का घर्षण। द रोटेशन ऑफ अ बॉल
or the projectile around its central axis is known as projectile elasticity, spin or skin friction. Question number 40, which one is the correct answer? बिल्कुल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज स्पिन. क्वेश्चन नंबर 41, अवधि किसका माप है? ड्यूरेशन इज अ मेजर ऑफ दूरी, समय, विस्थापन या शक्ति. डिस्टेंस, टाइम, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स. ड्यूरेशन इज अ मेजर ऑफ. क्वेश्चन नंबर 41, विच वन इज द करेक्ट आंसर? बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टाइम. ड्यूरेशन इज अ मेजर ऑफ टाइम, समय. क्वेश्चन नंबर 42, संपर्क सतह की अपने मूल आकार में वापस आने की क्षमता क्या कहलाती है? घर्षण, लोच, स्पिन, त्वचा का घर्षण. द एबिलिटी ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस टू गिव एंड देन टू रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड फ्रिक्शन, इलास्टिसिटी, स्पिन और स्किन फ्रिक्शन. क्वेश्चन नंबर 42, विच वन इज द करेक्ट आंसर? बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इलास्टिसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, टखने के जोड़ों में होने वाली हलचलें क्या होती हैं? द मूवमेंट विच अकर्स एट द एंकल जॉइंट्स आर इनवर्ड रोटेशन, आउटवर्ड रोटेशन, इवर्जन एंड इन्वर्जन. डॉर्सीफ्लेक्शन, प्लैंटर फ्लेक्शन, इवर्सन एंड इन्वर्सन. इनवर्ड रोटेशन, आउटवर्ड रोटेशन, डॉर्सीफ्लेक्शन एंड प्लैंटर फ्लेक्शन और नन ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 43, विच वन इज द करेक्ट आंसर? बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. डॉर्सीफ्लेक्शन, प्लैंटर फ्लेक्शन, इवर्जन एंड इन्वर्शन आर द मूवमेंट्स विच अकर इन द एंकल जॉइंट्स. क्वेश्चन नंबर 44, धड़ का पार्श्व में झुकना किसकी गति का उदाहरण है? साइडवेज बेंडिंग ऑफ ट्रंक is an example of movement in frontal plane and sagittal axis, sagittal plane and sagittal axis, frontal plane and transverse axis, and sagittal plane and lateral axis. Question number 44, which one is the correct answer? बिल्कुल ऑप्शन ए is the correct answer. Frontal plane and sagittal axis is the example of movement sideways bending of trunk. Question number 45, the movement which occur at the knee joint are flexion and extension, inward rotation, outward rotation, flexion, extension, hyperextension, inward rotation and outward rotation, flexion, extension, circumduction, inward rotation, outward rotation और none of the above. नी जॉइंट में किस प्रकार की मूवमेंट होती है? क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, इनवर्ड रोटेशन एंड आउटवर्ड रोटेशन हमारी नी जॉइंट की मूवमेंट्स होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, जब ऊर्ध्वाधर होता है तो ऊर्ध्वाधर अक्ष की गति कहाँ होती है? व्हेन देयर इज अ vertical axis movement takes place in. Vertical axis movements takes place in frontal plane, sagittal plane, horizontal plane or none of the above. Question number 46, the correct answer is बिल्कुल ऑप्शन सी is the correct answer, horizontal plane. Vertical axis movements can take place in horizontal plane, क्षैतिज तल में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, कोरोनल प्लेन को किस नाम से भी जाना जाता है? कोरोनल प्लेन इज ऑल्सो नोन एज फ्रंटल प्लेन, sagittal plane, horizontal plane, none of the above. Question number 47, correct answer is बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फ्रंटल प्लेन. कोरोनल प्लेन को फ्रंटल प्लेन के नाम से भी जाना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, हैमस्ट्रिंग कर्ल इज एन एग्जाम्पल ऑफ. हैमस्ट्रिंग कर्ल किसका उदाहरण है? फर्स्ट क्लास लीवर का, सेकंड क्लास लीवर का, थर्ड क्लास लीवर का या नन ऑफ दी अबव. क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज थर्ड क्लास लीवर. क्वेश्चन नंबर 49, एक काल्पनिक सतह जो शरीर को दाएं और बाएं पार्श्व पहलू में विभाजित करती है उसे क्या कहा जाता है? एन इमेजिनरी सरफेस which divides the body into right and left lateral aspects is known as sagittal plane, frontal plane, horizontal plane or none of the above. तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, sagittal plane. sagittal plane वह है जो शरीर को दाएं और बाएं पार्श्व
पहलू में विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर 50, आज का हमारा आखिरी सवाल। पूर्व काल से पश्चिम की ओर जाने वाली एक काल्पनिक रेखा दिशा को कहा जाता है। एन इमेजिनरी लाइन पासिंग फ्रॉम द एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन इज कॉल्ड lateral axis, vertical axis, sagittal axis, none of the above. Question number 50, which one is the correct answer? बिल्कुल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेजिटल एक्सिस एक ऐसी इमेजनरी लाइन है जो कि एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन पे होती है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 50 अगले 50 क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन में हमने 30 क्वेश्चन बायोमैकेनिक्स और कांसियोलॉजी के सॉल्व किए थे। आज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि कॉमन क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में उनको सॉल्व किया। टोटल हमने 80 क्वेश्चन सॉल्व किए। मैक्सिमम आपके क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चंस के बीच में से पुटअप होते हैं। टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप करिए, ठीक है, अपनी पढ़ाई को अच्छा रखिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरी वीडियो का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।